गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सर्वोत्तम क्लासेस। आज मैं आपके लिए टर्म 2 क्लास 9th का जो सिलेबस है, ठीक है, उसका मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे कि आपके टर्म 2 में आने वाले कौन कौन से चैप्टर हैं, है ना। तो मैं उसका आज आपको जो 2.1 है, जो पॉलिनोमियल्स है, जिसमें अलजेब्रा पूछेंगे, ज्योमेट्री पूछेंगे, ठीक है, मेंसुरेशन पूछ रहे हैं, ये सब जो पूछ रहे हैं, तो मैं आज पहला आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 9th वालों के लिए, सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी बुक का, ठीक है दोस्तों। तो एनसीईआरटी बुक से ही पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, उसी से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो मैं उसी का बनाने जा रहा हूँ। आज 2.1 का मैं कोशिश करूंगा कि 2.1 2.2 एक ही वीडियो में हो जाए। अगर सपोर्ट डेट नहीं हो पाया तो मैं आज आपको 2.1, कल 2.2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप उसको छोटा छोटा वीडियो के रूप में, है ना, पर डे एक एक अगर वीडियो आप देखेंगे तो आपके जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैं 9th वाले के लिए रोज बनाऊंगा एक वीडियो, ठीक है। और कम से कम उसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर सके, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सर, यहाँ बुक हमारे पास है एनसीईआरटी का क्लास 9th का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस ऑफ पोलिनोमियल्स इज वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। तो आपको ये बताना है, ठीक है, कि कौन सा हमारा पोलिनोमियल्स इसमें हमारा है और कौन सा पोलिनोमियल्स हमारे नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको एक मैं पूरा क्वेश्चन का हेडिंग नहीं लिखा हूँ। मैंने क्या किया है कि आपको क्वेश्चन लिख दिया है, जो कि उतना लिखेंगे तो फिर पूरा बोर्ड पे आ नहीं पाता एक ही बार में क्वेश्चन, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो आप अपना बुक खोल के सामने बैठेंगे और तब क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 करके लिखा है और मैं इसका सोल्यूशन यहीं पे लिखते रहूँगा। आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन बनाएंगे और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के, क्योंकि मैं लिखूंगा और उसको मिटाऊंगा भी, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहला कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, क्या ये मेरा पोलिनोमियल्स है। मैं आपको छोटा सा एक रूल बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखेंगे, आप खुद पकड़ लेंगे कि ये पोलिनोमियल्स है या नहीं है। सबसे पहले तो ये जानिए कि पोलिनोमियल्स, सभी नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, पोलिनोमियल्स होंगे। हमें ध्यान ये देना है कि मेरा पोलिनोमियल्स कौन सा है जो नहीं होगा, ओके। पोलिनोमियल्स कौन सा है जो नहीं होगा, हम एक x लग लेते हैं। अगर x के ऊपर में माइनस का 1 होगा तो ये पोलिनोमियल्स नहीं होगा। x के ऊपर में अगर हमारा इसका जो पावर है वो 1/2 होगा तो पोलिनोमियल्स नहीं होगा। x के ऊपर में अगर रूट लग गया तो पोलिनोमियल्स नहीं होगा। या फिर अगर हम लिखते हैं कि x का स्क्वायर माइनस 3 रूट अंडर x, 3 रूट अंडर x लिखते हैं तो ये पोलिनोमियल्स नहीं होगा। ये 4 टर्म भैया मेरे पोलिनोमियल्स नहीं होंगे। इसके अलावा जितने हैं वो सब क्या हो जाएंगे, हमारे पोलिनोमियल्स होंगे। इसमें एक चीज और आएंगे कि 1/, अगर हम ये देते हैं कि 1/y लिखते हैं या 1/x लिखते हैं तो ये भी पोलिनोमियल्स नहीं होगा, इसलिए क्योंकि x को अगर हम उठा के लेके जाएंगे ऊपर में तो ये माइनस का x पावर में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जब किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, उसका चिन्ह होता है, तो ये जैसे ऊपर जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पोलिनोमियल्स नहीं है। इसके अलावा सब पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है। तो हम इसका अब आपको सोल्यूशन बताना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 पोलिनोमियल्स है, तो यस, पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा, यस है। दूसरा क्या कह रहा है कि y का स्क्वायर प्लस √2 पोलिनोमियल्स है, तो दूसरे वाले भी हमारे क्या हो जाएंगे, यस हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, यस, ये भी हमारे क्या है, पोलिनोमियल्स है। तीसरे वाले की बात करते हैं कि तीसरे वाले क्या हो जाएंगे, पोलिनोमियल्स है, तो तीसरे वाले जो होंगे हमारे क्या हो जाएंगे, नो, ये मेरे पोलिनोमियल्स नहीं होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि रूट के अंदर में क्या आ गया, t आ गया, तो ये हमारे पोलिनोमियल्स नहीं होंगे। रूट का जो वैल्यू होता है दोस्तों 1/2 होता है, क्या होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ से हमारे ये पोलिनोमियल्स नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, इसका 4 जो दिया है, क्या ये मेरे पोलिनोमियल्स है, तो देखिए ये भी नो हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि हमारा जो दिया है कि y प्लस, ठीक है, y प्लस दे रहा है क्या आपको, y का 2/y, ठीक है। तो y प्लस 2/y दिया है,
तो हमारा यहाँ पर अभी हमने आपको बताया है कि जो हमारा इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पोलिनोमियल्स नहीं होते, क्योंकि y जब जाएगा तो ऊपर वो चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल में है ना। वेरिएबल जो होता है हमारा, ये कभी भी हमारा ये ऐसा नहीं हो सकता है, वेरिएबल हमारे होल में नीचे जाएंगे फिर ऊपर में जाएंगे, वो माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो क्या 5 नंबर मेरा क्या है, अगर हम देखें कि ये 5 नंबर मेरा पोलिनोमियल्स है, तो ये सब भैया पोलिनोमियल्स है, इसमें क्या है हमारे पोलिनोमियल्स है, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे पोलिनोमियल्स होंगे। और इसमें वेरिएबल की बात कर ले तो 3 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल। तो अगर इसका रीजन पूछे कोई कि भैया ये पोलिनोमियल्स कैसे हो गया, तो ये पोलिनोमियल्स इसलिए है कि 3 वेरिएबल कैसे हो गए, पोलिनोमियल्स तो है 3 वेरिएबल, तो क्योंकि इसमें x भी लगे हैं, y भी लगे हैं और t भी लगे हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा 3 वेरिएबल्स पोलिनोमियल्स हमारा कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, थोड़ा मैं बुक खोल लूं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको इसके कोफिशिएंट लिखते हैं, है ना, हमको क्या करना है, कोफिशिएंट करना है। देखिए कोफिशिएंट वो भी किसका करना है, हमको एक्स स्क्वायर का। कोफिशिएंट का मतलब होता है ना, कोफिशिएंट का मतलब अगर हम देखें कि कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। क्या होता है, गुणांक होता है, हिंदी में बात कर ले गुणांक। गुणांक का मतलब मल्टीप्लाई, है ना, गुना हो गया हमारा। तो कह रहा है क्या कि कोफिशिएंट, तो अगर हम लिखते हैं कि सीधा एक्स स्क्वायर, तो इसके पीछे क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। अगर हम लिखते हैं 2x स्क्वायर, तो इसके मतलब क्या है कि जो 2 है क्या है, 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा, 2 क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम ये देखें कि हमारे कौन कौन से होंगे, ठीक है, तो अब हमको एक्स स्क्वायर के गुणांक ढूंढने। सबसे पहला का आंसर देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसके पीछे कुछ नहीं लगा हुआ है, तो क्या इसके गुणांक हो जाएंगे हमारे +k1। क्या हो जाएंगे, +k1 हमारे इसके गुणांक हो जाएंगे। अगर दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखो तो यहाँ दिया हुआ है कि 2 - x का स्क्वायर प्लस में x का क्यूब, तो x के पहले कुछ नहीं है, लेकिन साइन क्या है, माइनस का है, तो कितने इसके हो जाएंगे हमारे कोफिशिएंट, इसके हमारे कोफिशिएंट -1 हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करें अगर हम, कि तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमको दिया है π/2 और क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर प्लस x। तो x के स्क्वायर के पहले क्या लगा है दोस्तों, x के स्क्वायर के पहले लगा है हमारा π/2, तो इसके जो हो जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे, π/2 हमारे यहाँ से निकल के आएंगे आंसर। और चौथे के आंसर की बात करें तो चौथे आंसर की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है √2x - 1। क्या दिया हुआ है, √2x - 1। तो हमारे जो इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे √2, नहीं सॉरी, इसके अंदर इसके भी देखिए अब बता रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा है ही नहीं। क्या है, एक्स स्क्वायर हमारा है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर नहीं होगा तो हम लोग वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, इसका कोई हमारा कोफिशिएंट होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा ये तो दिया ही नहीं है। नेक्स्ट वाले का देखते हैं कि क्या दिया हुआ है हमारा। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा 4 ही ना है ये, अरे भैया हाँ 4 ही है, ठीक है। तो 4 है, तो 4 के जो हमारे हो जाएंगे कोफिशिएंट कितने हो जाएंगे, 4 के कोफिशिएंट हो जाएंगे 0। क्यों, क्योंकि आपका इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अगर इसको स्क्वायर नहीं है तो हम उसका कोफिशिएंट 0 लिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग किसके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कितना चलेंगे, ये सब आंसर है आपके, इसमें क्या है, आंसर है। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले तो 3 में आपको दे रहा है, इसका 3 का आंसर हम लिखेंगे डायरेक्ट। आप क्वेश्चन बुक से देखेंगे कि क्या लिखा। कह रहा है गिव 1 एग्जांपल। क्या कह रहा है, गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ बायोनोमियल्स डिग्री। बायोनोमियल्स जैसे हो गया तो टर्म कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। बायोनोमियल्स में टर्म 2, मोनोमियल्स में टर्म 1 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो बायोनोमियल्स में हमारे टर्म क्या हो जाएंगे, तो अगर हम ये लिख दे कि x आप प्लस का 3, क्या लिख दिए, x + 3, तो ये हमारे क्या हो गए, बायोनोमियल्स हो गए। 1 टर्म 2 टर्म्स आ गए। आप कुछ भी यहाँ y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है क्या कि एग्जांपल बायोनोमियल्स का जो डिग्री है वो कितना होना चाहिए, तो भैया 35 होना चाहिए। तो ऊपर में 35 लगा दो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम इसमें कह रहा है मोनोमियल हो, तो मोनोमियल में हम y ले लो या फिर x ले लो, z ले लो, a ले लो, b ले लो, c ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि मोनोमियल का जो डिग्री होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो ऊपर में हम 100 लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि 4 नंबर हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हमारे जितने पोलिनोमियल्स दिए हैं सभी के क्या लिखना है, हमको डिग्री लिखना है। डिग्री का मतलब क्या हो गया, देखिए डिग्री है तो डिग्री क्या है, ज्यादा,
समझ ना। सबसे हाईएस्ट डिग्री जो होता है वो पोलिनोमियल्स का डिग्री कहलाता है। सबसे हाईएस्ट जो डिग्री होगा वो पोलिनोमियल्स का हमारा डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है सबसे पहले वाले में, देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है हमको, 3 दिख रहा है ना, सबसे बड़ा वाला। तो पहला का जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरे वाले में देख लीजिए y का डिग्री कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। तीसरे वाले की डिग्री की बात कर ले तो तीसरी वाली डिग्री में t दिया हुआ है पर t के ऊपर कुछ नहीं है, तो भैया t के ऊपर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और चौथा जो नंबर है ये 3 दे दिया है, और एक तो 3 है, ऊपर से क्या हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। कितने कहलाएंगे, 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। देखिए आप अभी भी पूरा लिखा हुआ है, कुछ इसमें इधर उधर नहीं हुआ है, आप समझिएगा, बातों को सुनिए और समझिए और इसको कॉपी पे लिखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि क्लासिफाई फॉलोइंग द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखिए लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में हमको बस इतना करना है कि हमें ये ध्यान देना है कि हमारे कौन सी क्या क्या होंगे, कौन सी। अगर देखिए पहले वाला, जब हमारा किसी के पावर में है ना, किसी का जो ऊपर में पावर लगा हुआ है 2 रहेगा और क्वाड्रेटिक कहलाएगा, 3 रहेगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, और जिसके ऊपर में कुछ नहीं रहेंगे वो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। अब मैं चलूंगा क्वेश्चन की तरफ कि सबसे पहला जो हमारा है कि x का स्क्वायर प्लस x जो है सो हमारा कौन सा क्वेश्चन, कौन सा है पॉलिनोमियल्स होगा, है ना। तो ये जो हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी की बात कर लें तो दिया हुआ है हमारा x माइनस, है ना, और क्या दिया हुआ है x का क्यू, x माइनस x का क्यू, ये हमारे क्या हो जाएंगे, तो क्यूबिक हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यू दिया हुआ है। और तीसरी भी हमारा क्या हो जाएंगे, अगर दिया y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4 तो हमारे क्या हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। अगर चौथे की बात कर ले, नेक्स्ट वाला, ठीक है, नेक्स्ट चौथे की बात कर ले तो 1 प्लस एक्स दिया हुआ है। देखिए 1 प्लस एक्स दिया, इसमें पावर हमको दिख नहीं रहा है, कहीं पावर दिख रहा है क्या, कहीं पावर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो हमारे क्या हो जाएंगे, लीनियर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लीनियर हमारे यहाँ पे कहलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर देखिए लीनियर हो गया, उसके बाद देखिए कि हमारा क्या है, ये वाला है ना, भी हमारा दिया हुआ है कितना, तो 3 दिया हुआ है और t दिया हुआ है, तो ये भी हमारे लीनियर कहलाएंगे। r का स्क्वायर दिया हुआ है ये हमारे क्वाड्रेटिक कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक कहलाएंगे। फिर हमारे यहाँ पे लास्ट वाले जो है 7x का क्यू दिया है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, क्यूबिक कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैंने आपको जो है सो बताया है 2.1 का, आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, जो आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आए अच्छे से कि आपने ये क्वेश्चन का सॉल्व किया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 2.2 का दूंगा। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तो इसी पे सोचा है कि आपको इतना ही बनाकर रहने देता। अगर मैं चाहूँ तो इसी में 2.2 को सॉल्व कर सकता हूँ, बट क्या है आप अभी इसी को करें। हो सकता है कि आज संडे है तो आज मैं शाम को ये बनाऊं तो वीडियो, तो मैं कल सुबह में आपको इसका 2.2 दूंगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं दोस्तों, बाय।